ईश्वर को पहले स्थान पर रखें, सफलता और शांति की कुंजी। हमारे जीवन की हर उपलब्धि, हर सफलता और हर कठिनाई में एक शक्ति काम करती है, ईश्वर। जब हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर को पहला स्थान देते हैं, तब हमें न केवल आंतरिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि हमारी राहें भी स्पष्ट हो जाती हैं। ये प्रेरणादायक लेख आपको इस सत्य की गहराई से समझाने और इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। ईश्वर को पहले स्थान पर रखने का अर्थ। ईश्वर को सर्वोच्च मानने का अर्थ। जब हम कहते हैं कि ईश्वर को पहले स्थान पर रखें, तो इसका अर्थ केवल प्रार्थना करना या धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं है। इसका असली अर्थ है हर निर्णय, हर कर्म और हर सोच में ईश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन को प्राथमिकता देना। अपने जीवन की दिशा को ईश्वर को सौंपना। कई बार हम अपनी योजनाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि असली योजना निर्माता ईश्वर है। जब हम अपने सपनों, लक्ष्यों और योजनाओं को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब हमारा मार्गदर्शन सही दिशा में होने लगता है। क्यों जरूरी है ईश्वर को पहले स्थान पर रखना? आंतरिक शांति और स्थिरता। जब हम ईश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाले तूफानों का प्रभाव कम होने लगता है। हमें पता होता है कि चाहे जो भी हो, ईश्वर हमारे साथ है और वे हमें सही रास्ते पर ले जाएंगे। निर्णय लेने में स्पष्टता। अगर हम अपने फैसलों में ईश्वर की इच्छा को पहले रखते हैं, तो हमें कम पछतावा होता है और हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। ईश्वर से मार्गदर्शन मांगना हमें भ्रम और अनिश्चितता से बचाता है। सच्ची सफलता और आनंद। सफलता केवल धन और प्रसिद्धि में नहीं होती, बल्कि यह आत्मिक संतुष्टि और शांति में होती है। जब हम ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, तब हमें न केवल बाहरी सफलता, बल्कि आंतरिक सुख भी प्राप्त होता है। कैसे रखें ईश्वर को पहले स्थान पर? प्रतिदिन प्रार्थना और ध्यान करें। दिन की शुरुआत और अंत ईश्वर के साथ करें। प्रार्थना करने से हमें शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है। अपने कार्यों में ईमानदारी और सत्यता बनाए रखें। ईश्वर केवल मंदिरों और पूजा स्थलों में नहीं है, बल्कि हमारे हर कर्म में है। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी और सत्यता रखते हैं, तो हम वास्तव में ईश्वर को प्राथमिकता दे रहे होते हैं। अपने सपनों और लक्ष्यों को ईश्वर के हाथों में सौंपें। कभी कभी हम चीजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मार्ग यह है कि हम अपने सपनों को ईश्वर के हाथों में छोड़ दें और उनकी योजना को स्वीकार करें। भाग 4, प्रेरणादायक कहानियां। 4.1 अब्राहम लिंकन की आस्था। अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अमेरिका को दिशा दी, कठिन समय में हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते थे और उनके मार्गदर्शन को अपने निर्णयों में शामिल करते थे। 4.2 महात्मा गांधी का ईश्वर पर विश्वास। महात्मा गांधी अपने हर संघर्ष में ईश्वर पर भरोसा रखते थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया, जो ईश्वरीय सिद्धांतों पर आधारित था। भाग 5, कठिन समय में ईश्वर को प्राथमिकता देना। 5.1 जब जीवन में चुनौतियां आए। जब हम कठिनाइयों में होते हैं, तो अक्सर हम ईश्वर को भूल जाते हैं या उनसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन यही समय होता है जब हमें और अधिक प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। 5.2 धैर्य और विश्वास। हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास आवश्यक है।